आप देख रहे हैं आज का भारत। मैं हूं विनय कुमार। आज यानी 4 जुलाई को हम लोग एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष का पुण्यतिथि मनाते हैं। एक ऐसा राष्ट्र पुरुष जिन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा गया है। पूरे विश्व में सनातन धर्म क्या है, हिंदुत्व क्या है, उसका परिभाषा हर धर्म के लोगों को बताने वाला इकलौता इस भारत का शख्स है। उस भारत का जो पुत्र है, उस भारत मां का जो बेटा है, उनका नाम है विवेकानंद। विवेकानंद को कौन नहीं जानता है। विवेकानंद जीता जागता राष्ट्र पुरुष ही नहीं, आधुनिक भारत को पूरे विश्व में इनकी संस्कृति को परिभाषित करने का उन्होंने ही जो गौरव हासिल किया है। विवेकानंद का कहानी तो अगर हम लोग चैनल के माध्यम से आपको हम बताना चाहें तो ये विवेकानंद का कहानी हर दिन अगर 5 मिनट भी चले तो इस महापुरुष का कहानी कभी भी खत्म नहीं होगी। लेकिन एक छोटी सी कहानी आप लोगों के बीच में बता रहा हूं। उस कहानी से उनकी सोच, उनकी बौद्धिक क्षमता, उनकी महानता और उनकी मातृ प्रेम भी प्रदर्शित होता है। कहानी 1881 की है, जब उनका उम्र मात्र 17-18 साल था। एक प्रोफेसर आता है और उस तेजस्वी छात्र से प्रश्न पूछता है कि ये धरती को किसने बनाया। तो वो लड़का उत्तर देता है, ईश्वर ने। पुनः वह प्रोफेसर उस लड़के से प्रश्न पूछता है कि ये शैतान है, इसको किसने बनाया है। वो लड़का चुप रहता है। वह ओजस्वी छात्र कुछ देर चुप रहता है और चुप रहने के बाद पुनः यानी प्रोफेसर से एक प्रश्न पूछने का आग्रह करता है कि सर, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। प्रश्न था, सर ठंड है, क्या ठंड का कोई वजूद है। प्रोफेसर का उत्तर आता है कि हाँ है। अभी जो एहसास हो रहा है वो ठंड का एहसास है और यही एक वजूद है जिससे हम गर्म कपड़ा पहनते हैं। क्षमा चाहूंगा सर, ये उत्तर आता है उस बच्चे से, उस ओजस्वी छात्र से, और वो कहता है कि यह क्षमा करना सर, यह उत्तर गलत है। यानी ठंड का कोई वजूद नहीं है। ठंड गर्म और उष्मा का अनुपस्थिति का एहसास है। प्रोफेसर चुप रहता है। पुनः एक प्रश्न वह बच्चा पूछने का आग्रह करता है, सर अंधकार का कोई वजूद है। पुनः प्रोफेसर उत्तर देता है, हाँ है। रात हुआ है और यह रात होने का वजूद है अंधकार। वह छात्र पुनः उत्तर देता है कि सर फिर से आपने प्रश्न का उत्तर गलत दिया है। प्रश्न का जो उत्तर है वो यह है कि अंधकार का कोई वजूद नहीं है। अंधकार प्रकाश की अनुपस्थिति का एहसास है। ठीक उसी तरह यह शैतान, जिस शैतान के बारे में आपने पूछा है, वह शैतान प्यार का अनुपस्थिति का प्रतीक है। यह ईश्वर के प्रति जो प्रेम होना चाहिए उनका अभाव के कारण यह शैतान है। यह विश्वास का अभाव है, यह श्रद्धा का अभाव है। वो महामानव कोई और नहीं, वह विवेकानंद थे। इसी कहानी के साथ आपको एहसास होगा कि वो विवेकानंद उस उम्र में कितने ओजस्वी थे। 1893 में शिकागो में जब प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था तो भारत
में सनातन धर्म और हिंदुत्व की क्या परिभाषा होना चाहिए, सनातन धर्म सर्वोपरि है, यह साबित करने वाला, यह बताने वाला पूरे विश्व को एक ही था, वह था विवेकानंद। और वहां कुछ मीडिया कर्मी मजाक उड़ा रहे थे कि अब हम लोग अपना धर्म का प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि इस विश्व में अगर कोई धर्म सबसे बड़ा धर्म है तो वो है सनातन। और हिंदुत्व के माध्यम से भारतीय संस्कृति का एहसास कराने वाला वही थे महामानव, वही जीता जागता राष्ट्र पुरुष थे। मात्र 39 साल की अवस्था में वो संपूर्ण विश्व को सनातनी ज्ञान देते देते वह चले गए, अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन वो महामानव कभी मरता नहीं है, वो महामानव आज भी जिंदा है, वो कल भी जिंदा था, वो आने वाला कल भी विवेकानंद के ही नाम से परिभाषित होगा। विवेकानंद से ही आधुनिक भारत की संस्कृति की पहचान होती है। आज भी उनके जन्म दिवस पर हम लोग युवा दिवस मनाते हैं। वो थे विवेकानंद। मात्र 39 साल की अवस्था में मां काली के परम भक्त स्वामी विवेकानंद जैसे महाज्ञानी के अंदर शिक्षा लेकर वो इस दुनिया से चले गए। यही थे विवेकानंद। आगे नई जानकारी के साथ फिर से हम आज का भारत, अखंड भारत पर लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।